हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विवेकानंद के राजनीतिक विचारों के बारे में और विवेकानंद क्या थे, इनकी जीवनी कैसे शुरू हुई, तमाम चीज का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। ध्यान दीजिए। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंदा स्वामी विवेकानंदा जिसे हम लोग स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं बच्चों, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, आपको बताना। पहला बेसिक चीज तो बच्चों ध्यान दीजिए, इनका जन्म हुआ था, चलो जन्म देख लीजिए आप लोग, 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। कहाँ हुआ बच्चों? कलकत्ता में। ध्यान दीजिए। तो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म के अवसर पर, क्योंकि हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कहां हुआ था बच्चों? कलकत्ता में। तो 12 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? व्हाट डू वी सेलिब्रेट इन द वर्ल्ड यूथ डे? वर्ल्ड यूथ डे। चलिए, और कोई एनीबॉडी? नो। देखिए बच्चों, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान दीजिए, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। ध्यान दीजिए बच्चों, 12 जनवरी को चूंकि इनका जन्म हुआ था, ध्यान दीजिए, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्या मनाते हैं बच्चों? राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं। क्या बोले? 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे क्या मनाएंगे? बोलो, वर्ल्ड यूथ डे। ध्यान दीजिए, इसको लिखना है जोड़ी जगह में पूछता है। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड यूथ डे। ध्यान दो, वर्ल्ड यूथ डे। और 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे। देखो, यूथ डे दो होते हैं, एक नेशनल वाला, देश वाला, एक इंटरनेशनल वाला, अंतरराष्ट्रीय वाला। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को, वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं 12 अगस्त को। दोस्तों क्लियर हो गया बात? देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ाया, बेसिक चीज पढ़ाया। ध्यान दो, 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद जी के जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ बोलो? कलकत्ता में। और इसीलिए 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं और 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग के लिए टास्क है, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, बताना है 12 अगस्त को एक ही और मनाते हैं। क्या बता सकते हैं 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? मैं हिंट देता हूं, कोई जानवर का दिवस मनाया जाता है। जानवर का कोई दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। आपको बताना है वो कौन सा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये आप लोग जरा अपना खुद गूगल कीजिए, समझिए, जैसे भी हो करके पता कीजिए, इनसे बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर पता हो ध्यान दो। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दो, जब इनका जन्म हुआ था, तो पता इनकी माँ का नाम क्या था? बताइए इसका मम्मी का नाम क्या था? क्या नाम था? विश्वेश्वरी। क्या नाम है बोलो? पापा का नाम बताओ। पापा का नाम क्या था? समझ, विश्वनाथ। यस, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। जो इनके पिता का नाम विश्वनाथ। क्या नाम था बच्चों? विश्वनाथ। ध्यान दीजिए, विश्वनाथ। ध्यान दीजिए, ये बचपन में ना बहुत ज्यादा, जब इनका जन्म हुआ था, कहा जाता है इनकी माता ने, एक कहानी है इनके पीछे, ध्यान दो, इसके पीछे एक लॉजिक कहानी समझ लो। कहानी यह है, इनकी माता को पुत्र नहीं हो रहा था, एक भी पुत्र नहीं था। तो भगवान शंकर से इन्होंने प्रार्थना किया, हे शंकर जी, मुझे आपकी तरह एक पुत्र चाहिए। हे शंकर जी, मुझे आपकी तरह एक पुत्र चाहिए। तो जब पुत्र हुआ ना, तो पुत्र होने से एक दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी के माता का सपना में आता है भगवान शंकर। बोले, हे देवी, मैं आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूं।
ये मैं पुत्र के रूप में आपके गर्भ से निकलूंगा और यह इंसान ऐसा होगा युगों युगों तक लोग उसे याद रखेंगे। ये भगवान से कम नहीं होगा। देखिए बच्चों, गौतम बुद्ध, ये जो गौतम बुद्ध कहते हैं, विवेकानंद जो थे ना, भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि ये भगवान थे। He was a God, भगवान के बराबर थे। ध्यान दो, विवेकानंद, ध्यान समझिए, विवेकानंद जो थे वो भगवान के बराबर थे। किसके बराबर थे? भगवान, भगवान से कम नहीं थे। अब बोलेंगे सर कौन सा भगवान, कौन सा भगवान? तो आप बोलेंगे कि जिसके पास चक्र हो नहीं, जिसके पास त्रिशूल हो नहीं। तो बच्चों ये भगवान ऐसे थे ना, कर्म से भगवान बने थे। आप भी भगवान बन सकते हो बाय द यूजिंग योर एक्शंस। आप सभी भगवान बन सकते। गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे, उनके पास विशेष पावर नहीं था, इंसान थे वो। इंसान ही भगवान का रूप बनता है। इंसान कहते हैं हर एक आत्मा में परमात्मा का वास होता है। आपने सुना होगा, हर एक आत्मा में किसका वास होता है? परमात्मा का। ध्यान दीजिए, एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसे हम लोग नरेंद्र, आप लोग नरेंद्र, हमारे एक संजोग की बात समझो, नरेंद्र मोदी भी है, एक नरेंद्र भी है। तो नरेंद्र और नरेंद्र दोनों, तो इनमें दोनों में समानता क्या है? नरेंद्र मोदी भी इसको फॉलो करते हैं, इनके बातों को एडॉप्ट करते हैं। दोनों का नाम भी है नरेंद्र, लेकिन इसे प्यार से नरेन कहा जाता था। नरेंद्र, नरेंद्र। ध्यान दीजिए, अभी हम नरेंद्र की कहानी समझेंगे बच्चों, ध्यान समझिए। नरेंद्र की कहानी बहुत ही प्यार से मैं समझाऊंगा बच्चों, बहुत ही प्यार से, मजा आ जाएगा। आप मजा आ जाएगा। देखो इतने मस्त आदमी थे ना, इतने मस्त आदमी, दिल के इतने साफ आदमी दिल के थे कि मत पूछो। दिल में इनके इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी। कौन दानी थे? नरेंद्र। कोई भिखारी देखा तो पूरा का पूरा सामान देना शुरू कर देते थे, पूरा का पूरा A to Z। मान लो सपोज उस जमाने में फोन नहीं था, फोन नहीं था, फोन ले लो, घड़ी ले लो, रुपया ले लो, चावल ले लो, खाने लो, जो भी लिया फेंकना शुरू कर देते थे। कोई भिखारी दे दिया तो ये बहुत, इनके मम्मी पापा बहुत चिंतित हो गए इनके विचारों से। ये बहुत बड़े दानी थे, जो भी देखा ना, ध्यान दीजिए, जो भी देखते थे वो गरीबों को दान करना शुरू कर दिए। तो एक दिन इसकी मम्मी पापा ने इसको जेल में बंद कर दिया। जेल में मतलब घर में बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज को लुटाता रहता है। कोई भी भिखारी आया उसको दिल खोल के जो भी मन हो सब चीज देना शुरू कर देता है। घर का A to Z सामान देना शुरू कर देगा। ठीक है, बचपन में थे, इनको भी नहीं पता था, इनमें एक खूबी थी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, इनके घर में विंडो था, खिड़की, तो एक भिखारी देखे, तो भिखारी को बुला करके पूरा घर का सामान ही खाली करवा दिए। इतने बड़े दानी थे। कौन? तो नरेंद्र। समझे? नरेंद्र जो थे वो बहुत बड़े दानी थे दोस्तों, बहुत बड़े दानी थे। बचपन से ही जो चीज देखते थे ना, दिल के दयालु, सॉफ्ट थे बच्चों, बहुत ही अच्छा इंसान में से एक थे। कौन? नरेंद्र। जब आप इसको लिखना सब्जेक्ट में, इस बात जिक्र करना कि बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के बदले अभी नरेंद्र कहना उचित होगा, क्योंकि अभी स्वामी विवेकानंद बने नहीं, अभी कहानी बहुत लंबी है, आप समझिए। अभी क्या है इनका नाम बोलो? नरेंद्र। क्या नाम है? नरेंद्र नाम है, बचपन का नाम है नरेंद्र। नरेंद्र मोदी से याद रखना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो नरेंद्र बहुत दिल के दयालु थे। जो भी सामान देखते थे ना, मतलब जो भिखारी होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको नौछावर कर देते थे। घर में बंद कर दिया, घर से सामान को फेंकना शुरू कर दिया। भिखारी को बुला ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब चीज ले लो, और बुला लेके A to Z सामान दे दिया। इनके मम्मी पापा इनसे बहुत दुखी हो गए, चिढ़ते थे कि ये सब कुछ लुटा रहा है। और ये बदमाश नंबर भी 1 थे, नटखट भी बहुत थे। कौन? नरेंद्र। बचपन से ही बहुत नटखट थे, समझे, बहुत नटखट थे, समझे बात। और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट मतलब बहुत तेज स्टूडेंट, बहुत तेज, हर चीज में पार्टिसिपेट करते थे, चाहे रंगोली बनाना हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, मैथमेटिक्स में सॉल्व करना हो, साइंस हो, A to Z चीज में पार्टिसिपेट करते थे। ये कहीं नहीं करते। देखो ये बात मैंने देखा है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होता है ना, गिफ्टेड क्रिएटिव स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे रंगोली हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, पढ़ाई हो, एग्जाम हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, SST हो, A to Z में ये पार्टिसिपेट करते थे। समझे बात? कौन?
नरेंद्र। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत तेज स्टूडेंट में से एक थे। कौन? नरेंद्र। ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, इसी कहानी समझिए। बचपन में बहुत तेज विद्यार्थियों में से एक थे। इनके पास IQ क्या था पता है? इनका IQ ये था कि पूरा पुस्तक को एक बगल शुरू में देखा, एक बगल अंत में देखा, पूरा पुस्तक याद। गजब के थे ये, समझे बात? इनका IQ इतना तेज था कि पुस्तक को देखते थे पहला और लास्ट, पुस्तक याद हो जाता था इनको। मतलब गजब के IQ, और बहुत तेज, कभी भूलते नहीं थे चीजों को, समझे बात? और भगवान इसको साक्षात दर्शन देते थे। भगवान जो कभी कभी ना 1000 साल तपस्या करता है उसको भी दर्शन नहीं, भगवान इसको साक्षात दर्शन। बोल नरेंद्र, तुम्हारा जन्म सीधे कामों के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म जो हुआ है लोगों को सत्य पहुंचाने के लिए हुआ है, सत्य पहुंचाने के लिए हुआ है। तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम महान हो, तुम भगवान हो। भगवान इसको साक्षात दर्शन देते थे। तुमको सुन बचपन में समझ नहीं आता था क्या हो रहा है मेरे साथ। स्वप्न भगवान साक्षात इनको दर्शन देते थे। ये कितनी सौभाग्य की बात है। कहावत है 1000 साल भी तपस्या करते हैं ना, लाख साल तपस्या करते हैं, अपने जवान करते थे, भगवान तब भी दर्शन नहीं देते। जिंदगी लोग व्यतीत कर देते हैं पूजा पाठ में, भगवान दर्शन देना दुर्लभ हो जाता है। और भगवान इसको साक्षात विजन आते थे, इनको विजन आते थे, मतलब साक्षात इनको भगवान दर्शन देते थे। तो शुरू में ये समझ नहीं पाते थे, इनको बचपन में था, उनका समझ नहीं आता था। जो बड़ा हुआ उनको रियलाइज हुआ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। देखो एक दिन कहानी, इसकी इनके जीवन में कहानी बहुत है, बहुत एक से कहानी है, और तुम्हें लेक्चर सुनने में बहुत मजा आएगा। बस समझो ना, एक बार कहानी समझ लोगे पूरा का पूरा चीज तुम लिख लोगे, बस समझ लीजिए। बस ध्यान दीजिए। तो कहानी की तरह इसको समझो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है यू अंडरस्टैंड एज ए स्टोरी की तरह आप इसको समझिए, ना कि ये बर्डन लेकर के ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तब तो स्ट्रेस में आकर देखो, स्ट्रेस इज वेरी डेंजरस। स्ट्रेस खत्म होता है, स्ट्रेस ना खत्म कर देगा इंसान का। सोचने स्ट्रेस मत लो, आप इसको कहानी की तरह समझिए और मजे से पढ़िए। इतने आसान में बता दूंगा ना, परीक्षा में तुम 16 पन्ना लिख सकते हो इस पर। तुम पढ़ते तो जाओ, ध्यान दो, ध्यान समझिए। मैं रिपीट एक बार कर देता हूँ क्योंकि बहुत चीजें को ना सिंप्लीफाई करना आसान है। देखिए हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। मैंने इसका जन्म बताया, कब हुआ? 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी क्या मनाते हैं बताओ? कौन युद्ध डे? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे। दोनों याद करना। साल में 365 दिन होते हैं, 10-15 महीने वैसे ही बता दूंगा, ऐसे ही मतलब गिने चुने। उसका जो लेक्चर सुन लोगे याद होते जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, पिता का नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ भी एक सामाजिक आदमी थे, ये भी दान पुण्य करते थे, वकील थे इनके पिता पैसे से। क्या थे? वकील। वकील थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन बोलो? विश्वनाथ। ध्यान दीजिए, इनके पापा क्या थे बोलो? सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है? समाज के लिए, भलाई के लिए, समाज के रिस्पेक्ट के लिए, समझे? हाँ। और ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। अब देखिए, अब आप बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है सर? बताते हैं बच्चों, देख लीजिए, समझिए। एक इंग्लिश का टर्म है, बहुत प्यारा शब्द है, और ये एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है शब्द। वो बहुत ध्यान दीजिए, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये क्या है फिलैंथ्रोपिस्ट? देखिए ध्यान दो। फिल का मतलब होता है लव। फिल मतलब होता है लव। एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव जाति, जो मानव जाति से प्यार करे, मानव जाति के लिए जी और मरे, मानव जाति का हेल्प करे, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर आप भी दूसरे की हेल्प करना शुरू करोगे, गरीबों को खाना खिलाना, जैसे बोल सकते हो कि सोनू सूद इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। लॉकडाउन में करोड़ों का मदद किया, तो बोल सकते हो क्या है वो? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो लोगों को हेल्प करे, जरूरतमंदों को खाना दे, रिसोर्सफुल जो गरीब आदमी है, अगर आप उसको पढ़ाते भी हैं तो एक तरह का आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ध्यान दीजिए, तो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो जरूरत पड़ने पर लोगों को हेल्प करे, ठीक है? इसे बोलते हैं मानवतावादी। इसे बोलते हैं जो मानव की
भलाई करे, सीधा जो मानव क्या करे भलाई, उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। इनके पापा फिलेंथ्रोपिस्ट थे और बाद में ये भी फिलेंथ्रोपिस्ट बन गए। कौन? हमारे विवेकानंद। अरे बाबा वो तो बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे, इनके बड़े इतना फिलेंथ्रोपिस्ट तो कोई होगा भी नहीं शायद। ध्यान दीजिए। आपको ये समझना था। मैंने बताया इनकी माता को एक बार क्या आया, सपना आया। भगवान शंकर ने सपना दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूँ देवी, और ये लड़का होगा वो साधारण इंसान नहीं होगा, वो भगवान के बराबर होगा, भगवान से भी बड़ा होगा। ध्यान दीजिए। तो जन्म हुआ नरेंद्र का। ये बहुत दयालु, हर चीज एकदम न्यौछावर, गरीब को मिला जो चीज मिला वो फेंकना शुरू कर देते थे। ये ले जाओ, वो भी ले जाओ, तमाम चीजें वो दान पुण्य कर देते थे। ठीक है। और ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ब्रिलियंट मतलब होता है सुपर से ऊपर स्टूडेंट, तेज। समझे बात? कि हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, रंगोली हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, प्लेइंग हो, फुटबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, तमाम चीजें ये पार्टिसिपेट करते थे। ध्यान दीजिए। जो भी चीज है मतलब कि ये ऑलराउंडर थे। समझे बात? ध्यान दीजिए। तो ब्रिलियंट तो थे ही। इनको भगवान साक्षात दर्शन देते थे। मैंने इतना की पढ़ाया अभी। ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो आपको समझना है इन चीजों को। ठीक है। इसके आगे समझिए क्या हुआ। तो भगवान इनको साक्षात दर्शन देते थे। इनको बचपन में था, बचपना था, समझ नहीं आया। जब वो बड़े हुए ना, तो ये ना, ध्यान दीजिए, ये अपने गुरु के पास गए। किसके पास गए? गुरु के पास। ध्यान दो। अच्छा हाँ, सॉरी, इससे बड़े होने, गुरु से पास जाने से लेकर घटना और ध्यान से आप कहानी समझिए। इनका टाइम आता है कॉलेज का टाइम आता है। ठीक है। कॉलेज का टाइम आता है। वो इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, बहुत इंग्लिश ज्ञान होता है इनके पास भयंकर। और अमेरिका में 0 पर ही मतलब लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते हैं इंग्लिश में। हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी ताली कर होता है, पूरा शुरू सन्नाटा हो जाता है। तो कहने कहा कि इंग्लिश पढ़े थे तभी इंग्लिश ज्ञान था। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए। तो कॉलेज में इन्होंने इंग्लिश को काफी अच्छी जाके पकड़ थी, समझे इंग्लिश के। तो इनको ना ब्रह्म समाज में रुचि आ गया। ब्रह्म समाज एक ऐसा समाज है जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय कौन थे बच्चों? राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में एक समाज बनाया जिसे हम लोग ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में सर ये ब्रह्म समाज है क्या, इसमें काम क्या था? इसके मतलब कोई चीज बनता है तो कोई का उद्देश्य होता है। ठीक है। जैसे बीजेपी बनी है तो कांग्रेस उसका उद्देश्य है कांग्रेस को सफाया करना, हर जगह हरा रहा है। ठीक है। हर जगह वो जीत रहा है। तो ध्यान दो। तो ब्रह्म समाज 1828 में ये सवाल पूछा था एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल। ध्यान रखना 1828 में फैक्चुअल डाटा याद करना, राजा राम मोहन। और देखो एक चीज और, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इज वेरी इंटरलिंकिंग। मैक्सिमम कंटेंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जुड़ा हुआ है, और ये चीज तुम्हें हिस्ट्री का ही मुख्य रूप से पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस नाम के लिए है दोस्तों, बट ये पार्ट है किसका? हिस्ट्री का। पूरा शुद्ध हिस्ट्री है। ठीक है। ध्यान दीजिए, प्योर हिस्ट्री है ये। ध्यान दीजिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये कहता है भगवान एक है, भगवान एक है। ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे काम करता है। देखो एकेश्वरवाद एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कहता है गॉड इज ओनली वन, गॉड इज ओनली, भगवान एक है। और ये मानता है एकेश्वरवाद कि भगवान कोई ना आकार नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। भगवान निराकार हैं। जैसे देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक मानते हैं वे जो भगवान के आकार में विश्वास करते, एक होते निराकार। आकार जैसे सरस्वती जी है तो उसका एक फोटो होगा, वीणा होगा। तीर्थशंकर जी है तो इसका त्रिशूल होगा, तरह तरह का ये होगा। जैसे विष्णु जी है तो चक्र होगा। तो अलग अलग तो आकार और निराकार। अच्छा, ये राजा राम मोहन राय मानते थे क्या कि भगवान क्या है? एक है, और भगवान निर्गुण है। क्या है? निर्गुण। और निराकार है। क्या है? निराकार। और ये मूर्ति पूजा के भयंकर विरोधी थे। इनके आगे कोई मूर्ति पूजा करता था इनको बहुत गुस्सा आता था। भगवान तो वो कहते भगवान कोई रूप ही नहीं है, तुम झूठे का मूर्ति पूजा कर रहे हो, मंदिर जाकर पूजा कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश की,
और ये सब नाटक है, सब भगवान। और ये राजा राम मोहन है ना, अंग्रेजी की पढ़ाई भारत में इन्होंने स्टार्ट करवाई। ये भी बहुत अच्छे इंसानों में से एक थे। इन्होंने सती प्रथा को भी अंत करवाया। अब पहले एक नियम था कि 1829 में इन्होंने, देखो 1829 में, मैं बता दूं एक्स्ट्रा फैक्ट, राजा राम मोहन ने 1829 में एक प्रथा थी कि अगर कोई लड़की का हस्बैंड मर जाए तो उसको जिंदा, उस लड़की को भी जिंदा ना उनके पति के साथ जला दिया था, जिसे सती प्रथा था। और ये बहुत बेवकूफों वाला हरकत था। ये बात बहुत गलत था। ये बात क्या था, बहुत गलत। ध्यान दीजिए। तो राजा राम मोहन ने क्या किया, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय जो थे ना, हेड थे अंग्रेज के। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन ने मिल करके 1829 में सती प्रथा का खत्म कर दिया। कब बंद कर दिया? ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन है। 1829 में सती प्रथा का खत्म समाप्त हुआ दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन है। दोस्तों ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट भी हम जल्द बनाएंगे इसके ऊपर, आप लोग इसको देखिए। सेकंड पार्ट भी हम लोग जल्द उपलब्ध करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए इतना ओके कीजिए आप लोग, इसके बाद बढ़ते हैं आगे।